हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस के यूनिट 5th को कवर करेंगे जो है फंडामेंटल ऑफ आरडीबीएमएल। तो जो हम आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाई डेटाबेस, पर्पस क्या है डेटाबेस का, ऑपरेशन कौन कौन से डेटाबेस पे होते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उसकी टाइप्स क्या क्या है। डेटाबेस को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा क्या चीज है। हर एक ऑब्जेक्ट जो हमारे सराउंडिंग में हम देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, जिसके बारे में हमें पता है, उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको हम डेटा कहते हैं। अब सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे डेटा कैन बी फैक्ट रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर रही हूं तो मेरे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है तो वो मेरा डेटा है। जैसे कि मेरा नाम, मेरी एज, हाइट, वेट डेटा है मुझसे रिलेटेड। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करती हूँ, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, एड्रेस, फोन नंबर, जो भी डेटा स्टूडेंट के रिलेटेड है वो उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, उस स्टूडेंट का डेटा है। तो पिक्चर के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसका डेटा है। इमेज होगी कोई तो उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो डेटा है। कोई फाइल है, कोई पीडीएफ है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको डेटा कहते हैं। हम क्या कहते हैं उसको? डेटा। अब कुछ डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और कुछ डेटा हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम, मेरी एज, मेरा वेट, ये डेटा जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर मुझसे कोई कहेगा कि अमेरिका में इस टाइम पे 5 बज गए हैं तो वो डेटा तो है बट वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता हो बट वो डेटा तो है, इसीलिए तो डेटा जो है किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी इफेक्ट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको हम डेटा कहते हैं। अब डेटा क्या है? डेटा इज ए रॉ unorganized fact that required to be processed to make it meaningful। क्या है? डेटा जो है हमारे पास अनप्रोसेस्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, अनप्रेजेंटेबल है, लेकिन जब हम डेटा को प्रोसेस करेंगे, उसको स्ट्रक्चर्ड बनाएंगे और उसको प्रेजेंटेबल बनाएंगे तो ये जो मीनिंगफुल डेटा हमारे पास अवेलेबल हुआ तो इसको हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। When the data is processed, structured or presented in a given context to make it meaningful and useful, it is called information। अब इंफॉर्मेशन अगर हमें कहना हो तो इंफॉर्मेशन क्या चीज है? इंफॉर्मेशन इज ए ग्रुप ऑफ डेटा दैट कलेक्टिवली कैरीज ए लॉजिकल मीनिंग। इंफॉर्मेशन इज द सेट ऑफ डेटा विच इज प्रोसेस्ड इन ए मीनिंगफुल वे अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। जब भी हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे इंफॉर्मेशन में तो उसमें कोई भी यूजलेस डिटेल नहीं रहती। यानी डेटा सब कुछ है, किसी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम डेटा कहेंगे, लेकिन उसमें से हमने जब यूजफुल इंफॉर्मेशन ली जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अब डेटा तो हमें पता चल गया कि डेटा किसको बोलते हैं। अब डेटाबेस क्या है? अब जब हम इसी डेटा को सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते हैं और कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो इस चीज को हम डेटाबेस कहते हैं। डेटाबेस इज द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या? सिंपल है, डेटाबेस जो है वो सिस्टमैटिक कलेक्शन है डेटा का। डेटा हमने पढ़ लिया, डेटा क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेटा है। अब जब हम इसको सिस्टमैटिकली कलेक्ट करेंगे और कंप्यूटर में स्टोर कर देंगे तो उसका नाम हम रखेंगे डेटाबेस। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा arranged and presented to serve an assigned purpose। अब ये जो डेटा है ये रिलेटेड है, आपस में इंटर रिलेटेड डेटा है। ठीक है, तो जब हम इसका एक प्रेजेंटेबल फॉर्म बनाएंगे किसी पर्पस के लिए तो उसको हम डेटाबेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेटाबेस की सिंपल एग्जांपल ले तो हमारी डे टू डे हम जो डिक्शनरी यूज कर रहे हैं तो वो एक डेटाबेस है जो अरेंज की है हमने अल्फाबेटिकली। टेलीफोन डायरेक्टरी जो है वो भी एक डेटाबेस है जिसमें सब्सक्राइबर का नाम लिस्ट होता है लेकिन अल्फाबेटिकली सिस्टमैटिकली होता है। ठीक है, तो डेटाबेस हम इस चीज को कहेंगे। अब
हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 फाइल्स दी जाती हैं। मुझे 100 फाइल्स दी जाती है। उस 100 फाइल्स में से कुछ फाइल स्टाफ की है और कुछ स्टूडेंट्स की है। स्टाफ की फाइल फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ कि 50 फाइल मेरे पास स्टाफ की है और 50 फाइल्स मेरे पास स्टूडेंट्स की है। ठीक है, तो मुझे ये 100 फाइल दी जाती है। कहा जाता है कि इस रूम में आपने ये फाइल्स 100 फाइल्स रखनी है। तो मेरा काम क्या है, तो मैं जाके इन फाइल्स को यहाँ बिखेर के रख देती हूँ। इन 100 फाइल्स को मैं क्या कर देती हूँ, इस रूम में बिखेर के रख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरीके से इन फाइल्स को रख दिया। मैंने 100 फाइल्स को उठा के बिखेर के रूम में रख दिया। मेरे लिए कितना मुश्किल है अगर मुझे कहा जाता है कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दे दो, तो मैंने जाके इन फाइल्स को, सब फाइल्स को चेक करना है और ढूंढना है इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर ऐसे रखने के बजाय मैंने इन फाइल्स को स्टाफ का एक अलग से अरेंजमेंट किया होता, फिर मैंने स्टूडेंट्स का अलग से अरेंज करके रखा होता किसी ऑर्डर में, तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड करना मेरे लिए काफी इजी हो जाता है। अब इस सिमिलर एग्जांपल को हम रिलेट करते हैं डेटाबेस के साथ। डेटाबेस जो है वो भी कलेक्शन ऑफ डेटा, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा है। डेटाबेस जो है वो डेटा मैनेजमेंट इजी करता है। हम एफिशिएंटली स्टोर करते हैं डेटा को, रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को, उसमें इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को, उसमें से डिलीट कर सकते हैं, या हमारे पास डेटा जो है उसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं इजीली। अब डेटाबेस जो है वो डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, क्वेश्चन उठता है आपके, हम डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। डेटाबेस जो है वो ऑर्गेनाइज करता है डेटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। वो कैसे रखता है, टेबल्स। अब टेबल आप लोगों को पता है टेबल कैसा होता है। टेबल्स में कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक टेबल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें टेबल में कुछ रोज है एंड कुछ कॉलम्स है। ठीक है, तो कॉलम्स जो है, जो कॉलम है टेबल की, उनको हम फील्ड कहते हैं। उस जो डेटाबेस का टेबल हमने क्रिएट किया, टेबल में जो कॉलम है उसको हम फील्ड कहते हैं, और जो रो है वो उसको हम रिकॉर्ड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। हर एक रो जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखती है किसी डेटा आइटम की। ठीक है, डेटाबेस जो है इसी तरीके से बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें, और बहुत सारी फील्ड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने समझ लिया कि डेटाबेस क्या होता है, लेकिन हम डेटाबेस पढ़ क्यों रहे हैं। डेटा, अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, चाहे वो बैंक्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, हॉस्पिटल हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, या रेलवे हो, या एयरलाइंस हो, हर एक जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें रिक्वायर होता है बहुत सारा डेटा किसी न किसी तरीके से। अगर हम बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में तो इतने सारे अकाउंट्स बने होते हैं, उन अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन क्या है, कब पैसा आया, कब गया, तो ये सारा इतना सारा डेटा है। हम बात करें यूनिवर्सिटीज की, यूनिवर्सिटीज में इतना सारा टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, इतने स्टूडेंट जो है हर साल एनरोल हो रहे हैं कोर्सेज के लिए, डिफरेंट कोर्सेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनको चाहिए कि ये डेटा जो है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो, इतने सिस्टमैटिकली वो रहे, ताकि जब भी हमने डेटा को मैनिपुलेट करना है या उसमें से कुछ रिट्रीव करना है तो हमें वो इजीली हो। Thus, we can say that data are very vital corporate resources. The amount of data used these days in the organization can be measured in the range of trillions of byte and character. The financial investment involved is also very high. Many organizations become critically dependent on the continued and successful operation of the database. पर्पस क्या है डेटाबेस का, हमें क्या एडवांटेजेस मिलती है डेटाबेस को यूज। फर्स्ट एडवांटेज जो हम डेटाबेस का यूज का पढ़ रहे हैं वो है डेटा रिडंडेंसी रिड्यूसेस। ये डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करती है। अब डेटा रिडंडेंसी क्या है, डेटा रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन ऑफ डेटा।
इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जो है वो मैनुअल डेटाबेस कर रही है, मीन्स नॉन डेटाबेस सिस्टम वहां पे है, फाइल्स में डेटा को रखा जा रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट जो है वो एनरोल हो रहे हैं, उस स्टूडेंट को लाइब्रेरी सेक्शन में भी उसको रजिस्टर किया जाता है, फीस सेक्शन में भी उसको रजिस्टर किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में भी उसको रजिस्टर किया जाता है। और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन क्या क्या है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट किस क्लास में एनरोल हो रहा है, स्टूडेंट का एड्रेस क्या है और स्टूडेंट का फोन नंबर क्या है। अब एड्रेस जो है वो कॉमन आ रहा है हर जगह पे, हम वही एड्रेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में भी लिख रहे हैं, वही फीस सेक्शन में भी लिख रहे हैं और वही लाइब्रेरी सेक्शन में भी लिख रहे हैं। क्या डेटा क्या है, वो रिकॉर्ड हो रहा है बार बार, वो रिकॉर्ड हो रहा है बहुत जगहों पे, सेम पर्सन का डेटा जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है बार बार। इससे क्या होगा, इससे रिडंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और हमारा जो स्टोरेज है, हमारा जो स्टोरेज स्पेस है वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसके बदले हम सेंट्रलाइज डेटाबेस रखें तो ये जो हम बहुत हद तक हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, डेटा रिडंडेंसी को हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा। नेक्स्ट इनकंसिस्टेंसीज कैन बी अवॉइडेड। अब इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, इसको हम पहले वाले पॉइंट के साथ ही कोरिलेट करते हैं, ठीक है। व्हेन द सेम डेटा इज डुप्लीकेटेड, जब सेम डेटा होगा और हमने उसको बहुत जगहों पे रिकॉर्ड किया होगा, चेंजेस are made at one side which is not propagated to the other side, it give rise to inconsistencies। अब सेम रिकॉर्ड है, हमने मैनुअली डेटा को रिकॉर्ड किया है, जो भी चेंजेस हम एक सेक्शन में लाएंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी दूसरे सेक्शन में, तो इससे क्या अराइज होगा, इनकंसिस्टेंसी। हम उसी एग्जांपल को फिर से रिपीट करेंगे कि हमने एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ली थी जहां पे हमारा एक स्टूडेंट एनरोल हो रहा था, उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो रजिस्टर हो रहा है फीस सेक्शन में भी, लाइब्रेरी सेक्शन में भी, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में भी, तो उसका एड्रेस जो है और उसका फोन नंबर जो है वो हर जगह रिपीट हो रहा है। फ्यूचर में इन केस वो चाहता है कि वो अपना एड्रेस और फोन नंबर चेंज करे, तो उसने एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन को इन्फॉर्म कर दिया कि मेरा जो है वो फोन नंबर और एड्रेस जो है वो चेंज हो गया। लेकिन मैनुअल सिस्टम में हमें पता ही नहीं होता कि डेटा कहाँ कहाँ पे हमने राइट किया हुआ है, तो वो क्या होगा, लाइब्रेरी और फीस सेक्शन में उसका डेटा जो है वो वही पुराना वाला रहेगा। तो ये चीजें जो है वो आपस में क्या कर रही है, डिसएग्री कर रही है। उसका रिकॉर्ड जो है कुछ और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में है और फी और लाइब्रेरी सेक्शन में उसका रिकॉर्ड जो है वो डिफरेंट है। ये जो रिकॉर्ड है ये आपस में डिसएग्री हो रहे हैं, तो दैट लीड्स टू द इनकंसिस्टेंसी। लेकिन अगर हमारा सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि रिडंडेंसी हम रिमूव करें। अगर हम रिडंडेंसीज को रिमूव कर रहे हैं तो इनकंसिस्टेंसीज भी हमारी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। थर्ड जो पर्पस है हमारा डेटाबेस यूज करने का वो है कि हम शेयर कर सकते हैं डेटा, शेयरिंग ऑफ डेटा इज पॉसिबल। अगर हमारा डेटा जो है वो सेंट्रलाइज डेटाबेस में है तो सेंट्रलाइज डेटाबेस से हम बहुत सारे यूजर्स और बहुत सारी एप्लीकेशंस के साथ सेम डेटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन कैन बी अप्लाइड। अब हमारा डेटाबेस जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी इसका कंप्लीट कंट्रोल जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन है जो कंप्लीट कंट्रोल कर रही है हमारे डेटाबेस को। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैव कंप्लीट अथॉरिटी ओवर द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ही हैज ए कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डेटाबेस। ही एंश्योर that the database is secured in computer and there is no unauthorized access to the database। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो अलॉट करता है हर एक यूजर को पासवर्ड, उस पासवर्ड से वो अलो करता है उस यूजर को एक्सेस टू द डेटाबेस। अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो एक्सेस नहीं कर पाते डेटाबेस। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन। अब इंटीग्रिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी का मतलब है कि डेटा जो है डेटाबेस में वो होना चाहिए एक्यूरेट। डेटा इंटीग्रिटी मीन दैट द डेटा इन द डेटाबेस इज एक्यूरेट। इसके लिए क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं डेटाबेस में। जब भी डेटाबेस को बनाया जाता है तो स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें ईयर का डेट का कॉलम है तो डेट में हम ये नहीं लिख सकते 29 Feb 2002 जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक
ठीक है। तो एक्यूरेट डेटा जो है वो होना चाहिए हमारा। या किसी हमने कॉलम में मार्क्स का डेटा फिल करना है और मार्क्स जो है उनकी लिमिट हमारी 100 मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए, तो हम 100 से अबो मार्क्स जो है वो नहीं डाल सकते उस कॉलम में, मार्क्स के कॉलम में, ठीक है। तो इंटीग्रिटी जो है हमारा मतलब है कि एक्यूरेट डेटा होना चाहिए डेटाबेस में, ठीक है। इजी स्टोरेज, इजी स्टोरेज, डेटाबेस जो है वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो हम इजीली इसको स्टोर कर सकते हैं हार्ड डिस्क में, फ्लॉपीज में, और इसका बैकअप भी हम मेंटेन कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन डेटाबेस। बहुत सारे ऑपरेशन हम डेटाबेस पे कर सकते हैं। हम इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को इन द डेटाबेस। The data can be inserted into the database by creating a table or multiple table. जो भी नया डेटा है हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में। हम मॉडिफाई कर सकते हैं डेटा को, जो भी हमारा डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड के बेसिस पे हम उसको डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम एडिट कर सकते हैं डेटा को, जो डेटाबेस हमें अलो करता है कि हम एडिट कर सके डेटा को। जो भी हमारा एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है हम उसको एडिट कर सकते हैं, उसके एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट कर सकते हैं हम डेटा को, कोई हमारे पास अननेसेसरी डेटा पड़ा हुआ है डेटाबेस में, हम उसको डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। हम रिट्रीव कर सकते हैं डेटा, रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें जब भी डेटा रिट्रीव करना हो तो हम डेटाबेस से रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब अभी तक हमने पढ़ा कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस जो है वो सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा है। हम इसमें डेटा क्रिएट कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं नया डेटा, डिलीट कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा को। लेकिन ये जो सारा जो है सिस्टम जो है डेटाबेस को, इसको कौन मैनेज करता है, तो उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर जो मैनेज करता है डेटाबेस को। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू मैनेज द डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जिसकी हेल्प से हम स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डेटा को, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। ये इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमें हेल्प करता है मैनेज करने में, डेटाबेस को मॉडिफाई करने में, स्टोर करने में, एक्सट्रैक्ट करने में। कोई भी मैनिपुलेशन हमें अपने डेटाबेस से करनी हो तो वो विद द हेल्प ऑफ हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी को भी हमारे डेटाबेस को। मल्टीपल यूजर्स जो है वो उसको यूज कर सकते हैं एट द सेम टाइम, और मेंटेन कर लेता है कंसिस्टेंसीज को भी। डेटा कंसिस्टेंसी भी मेंटेन यही करता है। अब हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। क्या क्या? MS एक्सेस हम यूज करते हैं, MySQL है, SQLite है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर है, ओरेकल है। ये कुछ पॉपुलर कमर्शियल डेटाबेस सिस्टम्स है जो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से एक यूजर क्या क्या कर सकता है, कौन कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है डेटाबेस पे। डेटा डेफिनेशन, इट इज यूज्ड फॉर क्रिएशन, मॉडिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ डेफिनेशन दैट डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। हम क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस को, उसके साथ उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डेटा इन द डेटाबेस। डेटा अपडेशन, इंसर्ट कर सकते हैं डेटा को, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटा को जो हमारा डेटा होता है, और डेटा को हम रिट्रीव भी कर सकते हैं फ्रॉम द डेटाबेस। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज यूज्ड फॉर रजिस्टरिंग एंड मॉनिटरिंग यूजर। जितने भी मल्टीपल यूजर अगर काम कर रहे हैं तो उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, एनफोर्स डेटा सिक्योरिटी, डील विद कॉन्करेंसी कंट्रोल, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड रिकवरिंग इंफॉर्मेशन करप्टेड बाय द अनएक्सपेक्टेड फेलियर, ठीक है। अब क्या है टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे पास ये कुछ टाइप्स है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, ठीक है। फर्स्ट है हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारा मेन फोकस जो है वो रहेगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है हम आगे नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।